हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ड्रीम सक्सेस एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसा कि आपको सूचना मिली हुई कि बिहार दरोगा के ठीक है और 1275 पदों पे वैकेंसी आने वाली थी। तो दोस्तों, ये जो है आप जो नोटिस देख रहे हैं, ये बीपीएसएससी के द्वारा जारी किया नोटिफिकेशन है। तो ऑफिशियली रूप से जो है अब आपको बिहार दरोगा की वैकेंसी आ चुकी है। तो चलिए हम नोटिस को देखते हैं पूरे विस्तार से, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं उसको बताते चलूँगा। देखिएगा, तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार सरकार गृह विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक यानी बिहार दरोगा ठीक है के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि जो है वो 5/11/2023 से यानी 5 नवंबर 2023 तक जो है यह फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पर विज्ञापन संख्या जो स्पष्ट रूप से दिया हुआ है 2023 के अनुसार आपको टोटल जो पद हैं ठीक वो 1275 पद हैं। लेवल 6 का जॉब है यानी कि 4200 ग्रेड पे का यह जॉब है, जो कि काफ़ी अच्छा वेतनमान है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे और क्या है कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए विज्ञापन संख्या 2/2023 यहाँ जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है वो 5 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ की जाएगी, यानी 5 अक्टूबर से आपका फॉर्म जो ऑनलाइन होने लगेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आवेदन की पात्रता क्या है कि आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, चाहे आप पुरुष महिला या थर्ड जेंडर हो, आप आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक योग्यता है वो 1/8/2023 तक किसी भी हालात में जो है आपको स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, जो कि राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हो सकता है। बाकी अभ्यर्थियों की जो उम्र दिनांक है वो 1/8/2023 के अनुसार गणना की जाएगी। जो आपकी न्यूनतम उम्र है वो 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो उम्र है वो 37 वर्ष होना चाहिए। बाकी जो कैटेगरी वाइज होता है जैसे SC ST OBC, तो उनको जो छूट मिलता है 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष, वो छूट उनको उस तरह से उसका लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए अब अभ्यर्थियों की जो मापदंड की बात करें, शारीरिक मापदंड की, देखिए इसमें ऊंचाई है, आपको ऊंचाई है ठीक, जो कि 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। OBC के जनरल तथा OBC के छात्रों के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, सीना पुरुषों में मान्य है, आपको बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना का कोई माप नहीं है। ठीक है, वजन की बात करें तो आपका न्यूनतम वजन 48 kg होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं, यहाँ पे 2 लिखित परीक्षा होता है। एक प्रारंभिक चरण होता है, दूसरा मुख्य चरण होता है, यानी एक PT होता है और एक फर्स्ट PT होता है, सेकेंड मेंस होता है। 2 लिखित परीक्षा आपको यहाँ पे देने होंगे। तो जो पहला आपको PT एग्जाम होगा वो 200 अंकों का होगा टोटल। उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यदि आप 30% से कम अंक लाएंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी कॉपी चेक नहीं की जाती है। तो 100 नंबर का आपका जो 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 200 प्रश्नों का जो होगा। इसके बाद यदि आप उससे क्वालिफाई करते हैं फिर आप द्वितीय चरण यानी मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्ट होंगे। उसमें भी आपका जो है उसमें 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा वो 200 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा, जिसके लिए 2 घंटे होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो सेकंड पेपर होगा, ठीक है, यानी खंड ख जो होगा वो द्वितीय पेपर होगा, जो 100 प्रश्न यानी 200 अंकों के होंगे, जिसमें आपको सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, गणित, भूगोल और आपको रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, देखिए दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.2 अंक काटा जाएगा। ठीक है, उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसके एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। चलिए, यदि आप PT, अब देखिए यदि आप PT और मेंस, ठीक है, दोनों पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपके लिए तृतीय चरण आएगा, जो कि फिजिकल यानी कि शारीरिक मापदंड से संबंधित है। तो आपके फिर फिजिकल कराया जाएगा, जिसमें कि आपको दौड़ है, ऊंची कूद है। दौड़ आपको 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर जो है दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकंड में, यानी 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस लगानी है। ठीक है, सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ है 6 मिनट में। ठीक है, इससे यदि आप अधिक समय लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऊंची कूद की बात करें तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो है न्यूनतम 4 फीट है। ठीक है,
सभी कोटि की जो महिलाएं हैं, सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम आपको 3 फीट हाई जंप है। ठीक है, अब लंबी कूद की बात करें, यानी कि लॉन्ग जंप जो है पुरुषों के लिए, यानी सभी कोटि के पुरुषों के लिए मिनिमम आपको 12 फीट लंबी कूद कूदना है, और सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो वो मिनिमम 9 फीट है। ठीक है, इसके बाद चौथा है आपका गोला फेंक। ठीक है, देखिए गोला फेंक में सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो 16 पाउंड का गोला जो है आपको 16 फीट फेंकना है, और ठीक उसी तरह से सभी वर्ग के महिलाओं के लिए जो 12 पाउंड का गोला आपको 10 फीट मिनिमम फेंकना है। इससे यदि आप कम फेंकती है तो आपको क्या करा जाएगा, वह असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद बात आती है, यदि आप फिजिकल भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद मेधा सूची बनता है। ठीक है, तो देखिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार किया जाएगा। इसके बाद आपका मेरिट बनेगा, और उस यदि मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो फिर आप जो है बिहार दरोगा के पदों पे जो सिलेक्ट हो गए, तो इस तरह से आपके जॉब लग जाएंगे। तो इतना चरण है आपको बिहार दरोगा बनने के लिए। चलिए अब सीटों की बात करते हैं कि कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। तो देखिए रिक्तियाँ जो हैं आपको आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 275 सीट है। कितने, देखिए अनुसूचित जाति के लिए 275 सीट है, जिसमें कि 35% जो है सीट सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए यानी कि 16 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 238 सीट है। पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आपको 107 सीट है। पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए 82 सीट है, और अनारक्षित वर्ग के लिए 441 सीट है। आर्थिक रूप से यानी ईडब्ल्यूएस के छात्रों के लिए 111 सीट है। ठीक है, और ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ 5 सीट रिजर्व किए गए हैं। टोटल आपको 1275 पोस्ट हैं, जिसमें कि 368 पदों पे जो है महिलाओं को, ठीक है, भरा जाएगा। ठीक है, अब बात आती है आरक्षण की। देखिए दोस्तों, जो आरक्षण है, जो जिस तरह से आपको जो आरक्षण मिलता है एससी एसटी ओबीसी, वो आरक्षण लागू रहेगा। महिलाओं के लिए जो प्रावधान किए वो भी लागू रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका फिर लास्ट में जो है एक मेडिकल होता है। ठीक है, मेडिकल होता है, और मेडिकल के बाद जो है आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाती है। तो दोस्तों ये रही पूरी जानकारी आपको बिहार दरोगा की जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है 1275 पदों पर उसकी। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आपको बिहार पुलिस तथा बिहार दरोगा की तैयारी करनी है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ इस चैनल के माध्यम से जो है आपके बिहार दरोगा की तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाऊं तो आप तक उसकी पहुंच हो, और आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक जाए। तो ऐसे ही वीडियो में फिर से मिलते रहेंगे, हम आपसे रूबरू होते रहेंगे समय समय पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।